दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाईफाई में। तो हम पढ़ रहे थे संविधान, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। संविधान में आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में आते हैं और ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच होते हैं। मौलिक अधिकार यानी जो हमारे अधिकार हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? अभी मैंने आपको बताया, भाग 3 में आते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को ही कहा जाता है। विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत किस देश से ग्रहण किया गया है? ये अमेरिका से ग्रहण किया गया है। किस अनुच्छेद को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21वां जो है आपका आर्टिकल्स, इनको किसी भी स्थिति में आप किसी सरकार द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। संसद को मौलिक अधिकार संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, यानी संसद को मौलिक अधिकार संशोधन करने का अधिकार दिया गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। 14 जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामान्य वर्ग को कितनी फीसदी आरक्षण दिया गया है? आपको पता है 10% EW एस इकोनॉमी वीक सेक्टर में जो बनाया गया है, ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है। भाषण में अभिव्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 19A। हम आपको पता है कुछ भी बोल गा सकते हैं, ये आर्टिकल 19A के तहत 19 के तहत हम काम करते हैं, और जो भाषण की अभिव्यक्ति है 19A का A होता है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से हमें मुफ्त और शिक्षा कानून हमारे देश में लागू हुआ। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है भाइयों? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है रूस से। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो आप सभी को पता है मौलाना अबुल कलाम जो था आज़ाद, ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री था। संविधान का तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ था भाइयों बहनों। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्रारूप समिति कितनी होती है, मतलब थी यानी 7 थी। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी, आपको पता है इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, इसके मतलब हेड थी ये सारी कमेटियों की। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये थोड़ा भाई हिंदी टाइपिंग में यहाँ पे आके एरर दिखा देता है, लेकिन पहले मैंने ठीक टाइप किया था। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, जिसमें मतलब जैसे 14 साल से बच्चों से काम नहीं ले सकते, किसी से अगर हम काम करा रहे हैं तो उसका पैसा नहीं रख सकते। सामान्य वर्ग का आरक्षण का प्रावधान जो आपको पता है 103वें संविधान संशोधन में हुआ था, इसका पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 15 और 16 में, यानी इसके बारे में जो उपबंध किए गए हैं इसमें ही किए गए हैं। उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? उपाधियां अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। हम उपाधि नहीं रख सकते, जैसे पहले उपाधि चलती थी, हालांकि अभी कुछ जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं इनकी उपाधियां होती हैं, लेकिन वैसे ही ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये क्वेश्चन एक आपके लिए, जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद से होता है, यानी किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होता है? भाइयों कमेंट में बताओ, ठीक है। और भाइयों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आप सबसे जुड़ पाएँ अच्छे से।